हेलो दोस्तों, ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। अगर जो लड़के जीके पढ़ते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए भी सूचना है कि वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ आपको जीके के भी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आइए आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब देखिए, यह ऐप के द्वारा बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट का पूर्वानुमान प्रदान करेगा इस ऐप के मदद से। अब देखिए, ये ऐप जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अन्य के साथ मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो उसके द्वारा अब देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? तो वाजुभाई वाला है उनका नाम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के वजह से हायर सेकेंडरी से पीजी तक प्रवेश शुल्क माफ कर दिया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, असम। देखिए, वहाँ का जो 2020 से 21 में जितने भी एडमिशन होंगे हायर सेकेंडरी से लेके पीजी में और इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, मेडिकल जो भी है, सारा का सारा जो प्रवेश शुल्क मतलब एडमिशन फीस लगेगा वो सब माफ़ कर दिया गया है। अब देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड सरकार नई ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, गैरसैंण। अब देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य उनका नाम है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस मुक्त देश बना? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अब देखिए, न्यूजीलैंड में पिछले 70 दिनों से संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। न्यूजीलैंड के अंदर कोविड-19 के अब तक 1500 मामले आए थे, जबकि 22 लोगों की मौत हुई थी सिर्फ। उसके बाद अभी तक 17 दिन से कोई मामला नहीं आया है, जिसके कारण वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा यह बताया गया कि हमारा देश कोरोना मुक्त देश बन गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रिचर्ड डार्किंग अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, जावेद अख्तर। आंसर कौन है? जावेद अख्तर सही जवाब है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। EESL ने किस महारत्न कंपनी के साथ समझौता किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, NTPC। अब देखिए, NTPC के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्टार्टअप ब्लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 23वां स्थान पर भारत है। अब देखिए, ये जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब वातावरण इकोसिस्टम जो होता है उस पर आधारित रिपोर्ट है, और उस पर आधारित जो है भारत को 23वां स्थान दिया गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है मोनिका मेहता। अब देखिए, मोनिका मेहता जो है वर्तमान में स्वीडन में भारत के
राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी, उन्हें ही अभी नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए, स्विट्ज़रलैंड में जो पहले भारत के राजदूत थे वो कौन थे? सीबी जॉर्ज। आपका ऑप्शन ए है सीबी जॉर्ज। अब देखिए, अभी जो है सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 8 जून। अब देखिए, यह दिन किस लिए मनाते हैं? तो सागर के महत्व और उसके संरक्षण के जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। अब देखिए, इस बार का विषय क्या था? तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन विषय था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जया जेटली के नेतृत्व में किस संगठन का गठन किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए टास्क फोर्स। अब देखिए, इसका गठन क्यों किया गया? तो शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन और दर जन्म के समय, लिंग अनुपात, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए इस फोर्स का गठन किया गया। अब देखिए, किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना और गठन को किया गया। अब देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी हैं। इतना कुछ आप याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।